नमस्ते। पर्सनल फाइनेंस ये शब्द सुनते ही अक्सर लगता है ना कि कितनी मुश्किल और उलझी हुई चीज है। पर सोचिए, अगर इसे समझने के लिए सिर्फ 9 आसान से नंबरों की जरूरत हो तो? जी हाँ, आज हम इन्हीं 9 पावरफुल नियमों को समझने वाले हैं जो किसी की भी फाइनेंशियल जिंदगी को एकदम आसान बना सकते हैं। बस जरा सोचिए, कोई भारी भरकम जार्गन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड हिसाब किताब नहीं, बस एक सीधा साधा बिल्कुल क्लियर फ्रेमवर्क। यही है हमारा आज का मकसद। हम देखेंगे कि ये नंबर्स कैसे पैसे को मैनेज करने, उसे सुरक्षित रखने और हाँ, उसे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो फिर चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रोजमर्रा के पैसों की, यानी हमारे कैश फ्लो को संभालने की। ये किसी भी फाइनेंशियल प्लान की बुनियाद होती है ना? तो आइए उन नियमों पर नजर डालते हैं जो इस नींव को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ये है पहला और शायद सबसे जरूरी नियम, 50-30-20 रूल। बहुत सिंपल है। अपनी महीने की कमाई को 3 हिस्सों में बांटना है। 50% जाएगा जरूरतों पर, जैसे घर का किराया, राशन पानी, बिल्स। 30% अपनी चाहतों के लिए, जैसे घूमना फिरना, बाहर खाना। और सबसे जरूरी 20% सीधा सीधा बचत में। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ पहला कदम है। अच्छा, अब आते हैं कर्ज पर। इसे कैसे काबू में रखा जाए? यहाँ काम आता है 40% EMI का नियम। इसका मतलब है कि जितनी भी मासिक किश्तें हैं, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या कुछ और, सब मिलाकर महीने की कमाई के 40% से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। असल में लोन देने वाले बैंक और कंपनियां भी इसी को देखती हैं, तो ये एक तरह का सेफ्टी गार्ड है। ठीक है, तो आज का हिसाब किताब तो सेट हो गया। अब अगला कदम क्या है? जाहिर है, भविष्य को सुरक्षित करना। मतलब जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट तैयार करना। और इसके लिए है 3x इमरजेंसी रूल। इसका सीधा सा मतलब है कि कम से कम, मैं फिर से कह रही हूँ, कम से कम 3 महीने की कमाई के बराबर पैसा एक इमरजेंसी फंड में हमेशा होना चाहिए। ये कब काम आएगा? मान लीजिए नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तब ये फंड आपको बचाता है। वैसे ज्यादा सेफ्टी के लिए कुछ एक्सपर्ट्स तो 6 महीने की कमाई रखने की सलाह देते हैं, जो और भी बेहतर है। अब बात उन लोगों की जो हम पर निर्भर करते हैं, उनकी सुरक्षा की। यहाँ आता है लाइफ इंश्योरेंस का नियम। ये कहता है कि किसी का भी बीमा कवर उनकी सालाना कमाई का कम से कम 20 गुना होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर किसी की सालाना कमाई 5 लाख रुपए है, तो उनके पास कम से कम 1 करोड़ का लाइफ कवर होना ही चाहिए। तो अब तक हमने अपने फाइनेंशियल गेम का डिफेंस मजबूत कर लिया है। अब बारी है ऑफेंस की। मतलब अब हम उन नियमों पर फोकस करेंगे जो पैसे को सिर्फ बचाने नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने में मदद करते हैं, यानी वेल्थ बनाने की स्ट्रैटेजी। ये एक बहुत ही क्लासिक रूल है जो बताता है कि उम्र के साथ साथ निवेश का तरीका कैसे बदलना चाहिए। नियम है 100 माइनस एज। बहुत आसान है। 100 में से अपनी उम्र घटा दीजिए, जो नंबर बचा उतने % पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए। जैसे 30 साल की उम्र में 70% इक्विटी में हो सकता है, लेकिन 60 साल की उम्र में सिर्फ 40%। ऐसा इसलिए क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ रिस्क लेने की क्षमता कम हो जाती है। इन्वेस्टमेंट करते वक्त सही उम्मीदें रखना बहुत जरूरी है, और इसमें 10-5-3 का नियम हमारी मदद करता है। ये एक मोटा अंदाजा देता है कि इक्विटी या म्यूचुअल फंड से करीब 10% के रिटर्न की उम्मीद रखी जा सकती है, डेब्ट या FD से लगभग 5% और सेविंग्स अकाउंट से करीब 3%। ये जानने से सही जगह पैसा लगाने का फैसला आसान हो जाता है। और अब आता है एक जादुई नियम, रूल ऑफ 72। ये चुटकियों में बता देता है कि किसी का पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा। करना क्या है? बस 72 को अपने इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए 8% का रिटर्न मिल रहा है, तो 72 को 8 से डिवाइड किया। आई नो, मतलब 9 साल में पैसा डबल। है ना कमाल? ये कंपाउंडिंग की ताकत को समझने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ कंपाउंडिंग पैसे को बढ़ाता है, तो दूसरी तरफ महंगाई उसे खा जाती है। इसे समझने के लिए है रूल ऑफ 70। 70 को महंगाई की दर से डिवाइड कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कितने सालों में पैसे की कीमत आधी रह जाएगी। सोचिए, अगर महंगाई 7% है, तो सिर्फ 10 साल में पैसे की खरीदने की ताकत आधी हो जाएगी। तो अब तक हमने जितने भी नियम समझे, बजटिंग, सेविंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ये सब हमें एक ही मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं, और वो मंजिल है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी वित्तीय स्वतंत्रता।
तो चलिए अब उस आखिरी नियम को देखते हैं जो इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। और ये है वो अल्टीमेट गोल, 4% रूल। ये नियम बताता है कि रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए। पहला, अंदाजा लगाइए कि रिटायरमेंट के बाद सालाना खर्चा कितना होगा। दूसरा, उस खर्चे को 25 से गुणा कर दीजिए। जो रकम आएगी वही है आपका टारगेट कॉर्पस। और तीसरा स्टेप, रिटायर होने के बाद हर साल उस कॉर्पस का 4% निकाला जा सकता है और इस बात की पूरी संभावना है कि वो पैसा जिंदगी भर चलेगा। तो चलिए एक बार फटाफट से इन सभी पावरफुल नंबर्स को एक साथ देख लेते हैं। बजटिंग के लिए 50-30-20, कर्ज की लिमिट के लिए 40%, इमरजेंसी के लिए 3 गुना कमाए, इंश्योरेंस के लिए 20 गुना कमाए, इन्वेस्टमेंट के लिए 100 माइनस एज और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 4% रूल। ये है पूरा का पूरा फाइनेंशियल टूलकिट, याद रखने में एकदम आसान और इस्तेमाल करने में बेहद पावरफुल। तो आखिर में ये सारे नियम एक नक्शे की तरह हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। लेकिन नक्शा हाथ में होने से मंजिल नहीं मिलती, सफर तो पहला कदम उठाने से ही शुरू होता है। तो सवाल ये है कि इस नक्शे को देखने के बाद किसी का भी पहला कदम क्या होगा?